आक्रोश यात्रा मंच द्वारा दरभंगा विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में जिला गौरक्षा प्रमुख पंकज कुमार एवं विकास कुमार मन्ना ठाकुर एवं प्रदीप सिंह प्रभास झा के संयुक्त नेतृत्व में मिर्जापुर से दरभंगा टावर तक निकाली गई आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्दा बांध के नारों से गूंजा दरभंगा। जय श्री राम। हाँ, मन्नी जी का फोन आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार और उसकी लश बंगाल तक पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से बंगाल में जो डॉक्टर जो भगवान का स्वरूप होता है, वैसे डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार महिला डॉक्टर के साथ निर्मम रूप से रेप कर घृण्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई, ये बर्दाश्त नहीं है। हम आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आक्रोश विरोध प्रकट करते हैं। मैं बंगाल सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी और जिस प्रकार से डॉक्टरों को निर्मम हत्या किया गया है, वैसे रेपिस्ट को वहां के जनता के हवाले करे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में एक नई परिपाटी चली आई है मोमबत्ती जलाने का, उसे बंद करे। मैं बताना चाहता हूं, नारी के सम्मान में पूरा सनातनी एक होते हैं। जिस प्रकार नारी के हनन पे पूरे रामायण में महाभारत हो गया था, तो उस समय युद्ध के द्वारा जवाब दिया गया था। तो हम लोग कैंडल जलाकर जो परिपाटी को चालू किए हैं उसको बंद करें, इसकी घोर निंदा करें, अपने जगह से करे ताकि जहां की सरकार हो उस पर असर पड़े। अपना परिचय। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। दरभंगा की जनता जागरूक हो चुकी है और जिस तरीके से बंगाल में चाहे वो बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो, अच्छा है वो बंगाल में हुए मोमिता देवदत्त के साथ घिनौना अपराध हो, मैं ममता सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हिंदुओं का परीक्षा ना ले। अगर हिंदू जागेगा तो बंगाल की जनता जो है सारा हिसाब किताब बराबर कर देगी। उसी के आक्रोश में या आक्रोश यात्रा मंच के तहत राजीव प्रकाश मधुकर जी के सहयोग के साथ यह यात्रा निकाली गई है और यह आक्रोश यात्रा में हमारे जिला अध्यक्ष बालेंदु झा जी अपना समर्थन दिए हैं और इनके लिए भी इनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। सौरभ सुमन। उस मंच के बैनर तले दरभंगा में मिर्जापुर से हम लोग दरभंगा टावर तक सैकड़ों साथी अपने आक्रोश का प्रदर्शन किए हैं इस मशाल जुलूस, विशाल मशाल जुलूस के माध्यम से। जिस प्रकार बंगाल में घटना हो रही है और ममता जी की सरकार एक महिला होकर महिला को न्याय देने में पूरी तरह फेल हुई है और सड़कों पर उतरकर गंदी राजनीति कर रही है, इसको देखकर पूरे देश के युवाओं का जो दिल है वो खौल रहा है गुस्से से। उसी के क्रम में आज दरभंगा में हम लोग यह विशाल मशाल जुलूस निकालकर बंगाल की सोई हुई सरकार को, एक वर्ग विशेष को खुश करने वाली सरकार को, डॉक्टरों के ऊपर जो यह इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, एक महिला डॉक्टर के साथ जो घृणित घटना हुई है, उसमें बलात्कारी को फांसी देने के बजाय वो राजनीति कर रही है। ये उसको याद दिलाने के लिए हम लोग यह आक्रोश यात्रा निकाले हैं। काफी संख्या में युवाओं ने दरभंगा टावर का परिक्रमा करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम को खत्म किया है। अगर ममता सरकार इस प्रदर्शन से भी नहीं चेतेगी तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन का यह रूप लेगा। कानून व्यवस्था में भी बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसे घिनौने अपराधियों को, चाहे देश में कहीं भी बलात्कारी हो, ऐसे घिनौनी अपराधियों को जनता के हवाले करने का कानून देश में बनना चाहिए। जनता फैसला करेगी ऐसे बलात्कारियों। अपना परिचय दीजिए। बालेंदु झा,
जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। 75 दिव्यांगजनों के बीच वितरण हुआ मोटर चालित ट्राईसाइकिल। 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के दृष्टि दोष युक्त लाभुकों को उपलब्ध कराया गया निःशुल्क चश्मा। IIT रामनगर दरभंगा में नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हुआ, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले के छात्र छात्राएं शामिल हुए। वही काउंसलिंग के उपरांत सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ, जहां बच्चों को सही पाया गया और उनका एडमिशन सुनिश्चित किया गया। दरभंगा ITI में जो काउंसलिंग शुरू हुआ है, इसके बारे में बताएं कि कब से कब तक चलने वाला है और पूरा डिटेल्स क्या है। बच्चों को परेशानी ना हो, अगर घर से वो निकलते हैं तो सही मैसेज के साथ घर से निकलें, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? यह काउंसलिंग नामांकन के लिए है 18 तारीख से 24 तारीख तक, 18 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगा। और पूरे तीनों जिला को, दरभंगा कमिश्नरी के अंदर तीनों जिला के काउंसलिंग के लिए 4 टेबल बनाया गया है, जिसमें एक टेबल पे एक जिला का रहेगा और एक टेबल पर महिला ITI। दरभंगा जिला, मधुबनी जिला में थोड़ा बच्चे संख्या ज़्यादा है, तो वो टेबल शेयर किया जाएगा उनके साथ में। बच्चों को एकदम परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो डेट काउंसलिंग के अलॉट किया गया है वो आए समय पर 9 बजे से लेकर के जब तक काउंसलिंग समाप्त होगा, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। सभी प्रकार का यहाँ सुविधा है, या रहने बैठने, कैंटीन भी शुरू किया हुआ है। यदि वो दिन में लंच लेना चाहें तो यहाँ पर पे करके लंच ले सकते हैं। जो हमारे कर्मी काउंसलिंग में या पदाधिकारी काउंसलिंग में बिजी हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए खाने पीने नाश्ता की व्यवस्था किया हुआ है। हर एक जगह हमने कूलर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरीके से व्यवस्था किया है, तो किसी तरह का असुविधा नहीं होगा। उसके बाद भी हमने बच्चों को, NCC कैडेट्स को, हमारे स्टाफ्स को लगा रखा है। कहीं भी किसी पदाधिकारी को जो काउंसलिंग में कार्यरत हैं या किन्हीं बच्चों को किसी तरह की परेशानी महसूस होती है, तो तुरंत वो टेबल इंचार्ज के पास अपनी बात रखेंगे, उन्हें पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो कोई घबराहट नहीं, आराम से काउंसलिंग कराएं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किस तरह के बच्चे हैं जो काउंसलिंग में आ रहे हैं? क्या वो 10th पास करके मतलब आ रहे हैं या फिर? ITI कैट कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो सरकारी ITI में एडमिशन के लिए मिनिमम 10th पास बच्चों के लिए कंपटीशन को कंडक्ट करता है BCEC, बिहार बोर्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो उसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका जिलावार 70%, 75% और 25% आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए ये काउंसलिंग हुआ है। उससे पहले उन्होंने ऑनलाइन उनको चॉइस फिलिंग करना था कि उन्हें कौन सा ट्रेड चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए। वो अपना विकल्प, बहुविकल्प देते हैं, बहुत सारे कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे ट्रेड को सेलेक्ट करते हैं। उनमें मेरिट रैंकिंग के हिसाब से जो अलॉट होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर से जनरेट हो जाता है, और उसके बाद उसके अलॉटमेंट के आधार पे जो भी क्राइटेरिया है उसको देखते हुए हम लोग काउंसलिंग में उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करते हैं। यदि वो सभी एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर देते हैं, तब उन्हें हम लोग एडमिट ऑर्डर जनरेट करके दे देते हैं। उस एडमिट ऑर्डर को लेकर के वो हाथों हाथ यहीं पर जो फीस है उतना फ़ी पेमेंट करके और वो एडमिशन ले सकते हैं। फ़ी भी नॉमिनल है। जो बच्चे हैं जनरल और BC कैटेगरी के, उनको साल भर का मात्र 1080 रुपया देना है, और जो SC कैटेगरी के आते हैं 780 रुपया उनको पेमेंट करना है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भुगतान उनको नहीं करना है। किस तरह का है, मतलब ट्रेड कितने हैं इसमें या क्या? फिर दरभंगा जिला के अंदर जो सबसे अधिक ट्रेड चल रहा है वो ITI दरभंगा में चल रहा है। यहाँ पर कुल 13 ट्रेड चल रहा है, जिसमें कुछ ट्रेड 1 वर्षीय हैं और कुछ ट्रेड 2 वर्षीय हैं। उसके बाद मधुबनी जिला में 9 ट्रेड चल रहा है, जिसमें कुछ 1 वर्षीय है और 2 वर्षीय है। घोघटिया भी तो मधुबनी में आता है। वहाँ घोघटिया एक कॉलेज है जो फुलपरा सब डिवीज़न का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। यहाँ पुराने ट्रेड मशीनिस्ट वगैरह भी चल रहा है, और जो नया व्यवसाय है वो भी चल रहा है। बाकी जो जितने भी नए कॉलेज खुले हैं उसमें किसी में 6 ट्रेड, किसी में 7 ट्रेड चल रहा है। दरभंगा और समस्तीपुर के भी नए कॉलेजों में वही है, किसी में 6 ट्रेड, किसी में 7 ट्रेड। कब तक चलेगा सर ये? 18 से 24 तारीख तक फर्स्ट राउंड चलेगा,
उसके बाद जो अपना अपग्रेडेशन के लिए सेलेक्ट किए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, तो उनको मन का चॉइस लेने चाहिए, ट्रेड लेने के लिए वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी वो अपीयर हो सकते हैं। उसका अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो पेपर के माध्यम से या उनको मैसेज के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। सर, ये काउंसलिंग जो चलता रहता है, आप इतने दिनों से हैं प्रिंसिपल, तो लग रहा है कि मतलब जो बच्चों का जो मतलब माइंडसेट है वो किधर जा रहा है, किस ट्रेड की तरफ जाता है बच्चों का माइंडसेट? देखिए, जो बहुत सारा पॉपुलर ट्रेड है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और बिहार में अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब, रेलवे के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट चॉइस इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। और एक वर्षीय ट्रेड में रेलवे में जो डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक 2 वर्षीय है, ये सब चॉइस पहला होता है। उसके बाद आईटी, वेल्डर आदि ट्रेड सब है। कुछ आधुनिक ट्रेड शुरू किया गया है जो अभी तो पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो सका है, लेकिन भविष्य में उस ट्रेड का बहुत ही जॉब क्रिएशन होने वाला है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी है, हेल्थ केयर है, ये सब ट्रेड बहुत ही पॉपुलर होने वाला है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हेल्थ केयर, आप जानते हैं दरभंगा हेल्थ के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए बहुत ही फेमस है। पहले से यहाँ DMCH है, बहुत रोगी आते हैं यहाँ, इसको ध्यान में रख करके एम्स दिया गया है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रख करके दरभंगा ITI में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हेल्थ केयर शुरू किया गया है, जो एक वर्षीय ट्रेड है। इस ट्रेड में हम लोग जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसका सर्विस और मेंटेनेंस का ट्रेनिंग देंगे, तो स्वाभाविक है इसमें जॉब भी लगेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे। तो इस तरह का जो भी ट्रेड नया नया खुला है उसका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे आएगा और बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल। तो ये जो काउंसलिंग चल रहा है, इसमें क्या सभी कॉलेज के प्राचार्य या फिर प्रभारी प्राचार्य या फिर व्यवस्थापक, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं क्या? हाँ जी, स्वाभाविक है, 3 जिला के बच्चे आएंगे, 4 कॉल टेबल होगा, तो बच्चों की संख्या, साथ में पेरेंट्स आते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, सब चीज़ रेगुलेटेड हो। इसके लिए हमने जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट का मांग किया था, पुलिस बल का मांग किया था, हमारे प्रधान सचिव महोदय के माध्यम से। कैसा रहा काउंसलिंग? बहुत अच्छा रहा सर। बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा रहा, यहाँ पर का सुविधा बहुत अच्छा है और यहाँ का सर भी बहुत अच्छा है, जो बात बोलते हैं वो बात भी कर देते हैं। फॉर्म नहीं बच्चा को आता है भरने के लिए, बच्चा लोग को सिखाते हैं कि ऐसे भरो ऐसे भरो, बहुत अच्छा है ये। तो किस चीज़ के लिए काउंसलिंग किया है? हम अपडेट करवाने आए थे, मैं घर से बहुत दूर भेज दिया था। कहाँ गाँव है आपका? सोनपुर गाँव है मेरा। सोनपुर? हाँ, बहुत दूर भेज दिया था, जयनगर भेज दिया था हम लोग का। हाँ, तब अपडेट करने के लिए आए हुए हैं। तो दरभंगा में अपग्रेड हुआ है? हाँ, दरभंगा में अपडेट हुआ है। कौन सा ट्रेड चाहिए आपको? हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अच्छा, दे किया दिया? कौन दिया? फीटर दिया है। फीटर दे दिया? हाँ। इलेक्ट्रीशियन से क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रीशियन से सर उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ। अच्छा, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट भी है इलेक्ट्रीशियन। हाँ, और फीटर में नहीं है? फीटर में उतना इंटरेस्ट नहीं था सर। हाँ, तो ठीक ठाक हुआ ना यहाँ पे? बहुत अच्छा हुआ सर, यहाँ के सर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाया मुझाया। हाँ, पानी वानी पीने के लिए कोई दिक्कत हाँ नहीं सर, ना? ठंडा पानी का भी व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। और उपस्थिति दर्ज होने के बाद सीक्वेंस में जो प्रमाण पत्र का आपको सूची वहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, इसके आधार पर यहाँ लेते हैं प्रमाण पत्र। फौजी भाइयों को बांधी गई राखी। देश की सेवा में सदैव अपना जान न्यौछावर करने वाले, तत्पर रहने वाले फौजी भाइयों को राखी बांधी गई। उस समय जब चेहरा खिलखिला उठा, जब 2 बिहार मेडिकल यूनिट NCC में तैनात भारतीय सशस्त्र सेना के पदाधिकारी एवं अन्य जवानों के पास जब उनके कार्यालय में कुछ बहनें राखी लेकर पहुंची तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें, बड़े ही खुशी के जिले में जन सुराज कार्यवाहक समिति की हुई घोषणा। दीप नारायण यादव बने जिलाध्यक्ष, संगठन महासचिव छोटे लाल पोद्दार, मनी सहनी।
जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पार्टी का विस्तार हुआ है और आज अब जिलाध्यक्ष चुने गए हैं मधेपुरा से, जनसुराज से, क्या कहेंगे? मैं इस कार्य को चैलेंज के रूप में लेता हूं और मैं संकल्प भी लेता हूं कि जनसुराज का जो विचार है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। जनसुराज एक अभियान है, जनसुराज स्वयं एक चैलेंज है। आप देखेंगे 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा होगी राज्य मुख्यालय पटना में, तो उसके 1 करोड़ सदस्य होंगे, जो एक इतिहास होगा। बिहार की जो बदहाली है, बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो अव्यवस्था है, बिहार की जो कुव्यवस्था है, उसको ख़त्म करके नया बिहार बनाने के लिए और बिहार का जो खोया हुआ इतिहास है, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने के लिए हम बिहार के जन जन तक जाकर के बिहार को पुनः स्थापित करेंगे। गरीबी, बेकारी और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बदहाली है उसको ख़त्म करेंगे, यही हमारा संकल्प है। परिचय? डॉक्टर दीप नारायण यादव, जिलाध्यक्ष जनसुराज मधेपुरा। मधेपुरा में पार्टी संगठन की घोषणा हुई है, आप भी शिरकत किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनसुराज जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक बहुत विशेष चीज़ है कि जैसा प्रशांत जी ने, जो हमारे सूत्रधार हैं जनसुराज के, उन्होंने पहले भी बताया है कि 2 अक्टूबर को पार्टी गठन की घोषणा होगी और ये 1 करोड़ लोग मिलकर करेंगे। और उस बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर करेंगे जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के भी सदस्यों की संख्या 66 लाख बताई जाती है। तो ये अपने आप में एक इतिहास रचने की बात है और ये पहली पार्टी होगी जिसका हर जिला और पंचायत में संगठन होगा पार्टी बनने के पहले से। उसी प्रक्रिया में हम लोग अभी सिलसिलेवार तरीके से हर जिले में, हर अनुमंडल में, हर ब्लॉक में पार्टी के या कार्यवाहक समिति की घोषणा, उसके पदाधिकारियों की घोषणा हो रही है और जो चुनाव की प्रक्रिया से फिर पुनः इसके बाद पार्टी बनने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से फिर चुनी जाएगी। तो उसी प्रकरण में आज हम लोग यहाँ मधेपुरा में आए और यहाँ के कार्यवाहक समिति और यहाँ के पदाधिकारियों की घोषणा की। मैं डॉक्टर काजी शारिक अहमद, जो घोषणा समिति के सदस्य हूँ, डॉक्टर विजय कुमार साहब जो किशनगंज से आए हैं, ये भी घोषणा समिति के सदस्य हैं, 1-2 और लोग थे लेकिन निजी कारणों से नहीं आ पाए। तो आज ये घोषणा हम लोगों ने कर दी है। अब यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाएं और हमारी जिम्मेदारी है कि इसको सहयोग लगातार बनाएं। जनसुराज में हम इसलिए जुड़े हुए हैं या अपना व्यक्तित्व नहीं रखे, जनता का राज बना के जनसुराज को रखे हुए हैं और पार्टी जैसे हैं जो कि जनता को अपने परिवार को लेकर चलते हैं। मेरा ये जनसुराज पार्टी है, हर गरीब अमीर सबको साथ लेकर एकजुट के साथ हम लोग जो अक्टूबर को जो इतिहास रचेंगे वो देखने वाला होगा। आगे जीत के बाद आप लोग देखिएगा जो मेरा पार्टी क्या करने वाला है। मेरा सेल का अध्यक्षा जिला अध्यक्ष अनु देवी। जी सर, पार्टी विस्तार के लिए मधेपुरा पहुंचे हैं और क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, प्रशांत जी हम लोग को यहाँ पर जो जिला कमेटी का गठन हुआ है उसके घोषणा के लिए भेजे हैं और ऐसे हर जगह हो रहा है जहाँ पर कमेटी बनी है वहाँ घोषणा हो रही है और पार्टी का विस्तार हो रहा है और 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बन जाएगी। पार्टी बनने के पहले ही हर ब्लॉक, हर अनुमंडल, हर प्रखंड में सारे टीम हमारा तैयार हो जाएगा और पार्टी 2 तारीख को बनेगी। उसके बाद से फिर परिचय सर? जी, मैं डॉक्टर विजय कुमार, किशनगंज से। जनसुराज में अनुमंडल अध्यक्ष के तौर पर आज पदभार ग्रहण किए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ज़िला में आए हुए जो भी हमारे अतिथि हैं मैं उनका अभिनंदन करते हुए और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है मैं उस जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करूँगा। और आज जनसुराज का एक बल का घोषणा हुआ है। आने वाले समय में हम लोग यही बल एक दल बन जाएंगे और हम लोग जो जनता का राज है
बिहार में कायम कर कर जो बिहार की जो बदहाली है, हम लोग सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करने की बात में हम लोग एक काम एकजुट होकर काम करेंगे। डॉक्टर B.K. आर्यन, खैलार जिला पार्षद प्रतिनिधि, सह शिक्षा विभाग चेयरमैन प्रतिनिधि, मधेपुरा। बायरो पावर के इलेक्ट्रिक बाइक प्री लॉन्च इवेंट में 120 बुकिंग। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अग्रणी स्टार्टअप बायरो पावर प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नवनिर्मित उत्पादों की प्री लॉन्चिंग की घोषणा की है। तो रक्षाबंधन में बहुत कम समय में मैं अपना सभी से सुझाव करूंगा कि जो भी हैं स्वास्थ्य के प्रति भी अगर हम लोग लें इस साइकिल को, अगर स्वास्थ्य का देखा जाए, मैं तो सब 40 किलोमीटर अपना जाते हैं घर से, ऑफिस से और आने से, तो एक मुहिम चला करके और भी कई सारे माध्यम है। अभी मैं आ रहा था इस मीटिंग में, तो बिहार विधान परिषद के सभापति के लड़के से मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला कार्यक्रम में पहले जाऊंगा, उसके बाद फिर आपके साथ हम लोग चलेंगे। तो मैं उनसे बोला भी कि जो सभापति जी हैं उनसे हम लोग 10 लड़के मिल के सर के हाथों के द्वारा हम लोग जब उसको ओपन करेंगे तो मॉडल के साथ उसकी विशेषताओं को विशेष रूप से हम लोग वहाँ पे रखेंगे। एक और भी मॉडल है जिसका काफी लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई हमको 6 किलोमीटर ही चलना है, 7 किलोमीटर ही चलना है। तो एक लो कॉस्ट की साइकिल है, ई साइकिल है बाइजो बॉस, जिसकी माइलेज 20 किलोमीटर। किसी एक नए व्यक्ति का जो नया बिजनेस शुरू कर रहा हो और खासकर एंटरप्रेन्योर हो और उसको कोई सपना पूरा होता है, तो उसके लिए ये खुशी का पल होता है, ये इमोशनल मोमेंट होता है। और आज रणजीत सर के लिए मोमेंट है, आज इनका सपना ये पूरा हुआ है इस लॉन्चिंग के साथ, जो वर्षों से कहा जाए कि ये 4-5 सालों से वो सपने को सच साबित करने में लगे हुए थे, आज सच साबित हो गया है। और हम चाहेंगे कि कुबू सर से रिक्वेस्ट है किसी को बैठ जाए, कुबू सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर थोड़ा बैठे तो बैठ फोटो, और रफी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी किसी को बैठे तो इसकी शानदार फोटोग्राफी होगी। तो बिल्कुल जितना आप जिस एंगल से लेना चाहें उस एंगल से फोटो को लीजिए, 1 2 नहीं 4 5 10 20 लीजिए। हम 1-2 मिनट तक एकदम बिल्कुल चाहेंगे कि आप निश्चित होकर जितना क्लोज फोटो आप ले सके लीजिए। चलिए मीडिया बंधुओं का रिक्वेस्ट था कि कार्यक्रम चलता रहेगा लेकिन लॉन्चिंग कर देंगे तो थोड़ा सा कार्यक्रम में साथ ही साथ इसकी फुटेज भी आती रहेगी तो फोटो को अच्छा रहेगा कि इधर स्पीच भी चलता रहेगा, कार्यक्रम भी चलता रहेगा और उधर जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। और मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि अभी कहीं जाएंगे नहीं, हम समझ सकते हैं, हो सकता है घर से कहीं कॉल वॉल आ रहा होगा, दिन ही ऐसा है, तो थोड़ा सा समय और दीजिए, हम लोग कुछ देर में आपको भी फ्री करेंगे और हम प्रेस विज्ञप्ति भी आपके लिए बना दी गई, सब कुछ आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप हमें समय दे, सहयोग दें करें। और अब हम चाहेंगे रणजीत सर से निवेदन करेंगे लास्ट कि थोड़ा सा हमारे गेस्ट जितने हैं पब्लिक है, मीडिया बंधु भी है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें कि जो भी प्रोडक्ट है हमारा तो थोड़ा सब प्रोडक्ट के बारे में बता दें ताकि हमारे गेस्ट को भी पता चल जाए और हमारे पब्लिक को और मीडिया को सभी को पता चल जाए। सर हम शुरुआत करते हैं बाइजो बिट्टू से। बाइजो बिट्टू का जो डिजाइन देख रहे हैं वो बड़ा ही इनोवेटिव डिजाइनर और बहुत ही जो है बच्चा लोग को पसंद आने वाला है। बनाने के पहले हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से टॉक भी किया था और इस तरह के अभी 10 मॉडल हमारा जल्दी ही का जो ऑफर चल रहा है इसमें 15% का नेट डिस्काउंट है। 4,099 रुपीज से बुकिंग का ऑप्शन हम लोग का चालू है, जिसमें हम लोग का बुकिंग चल रहा है। बाइजो बॉस जो हमारा साइकिल है जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड का जो आज का लड़का लोग सर
यहाँ पर मंच पे उपस्थित हमारे सीनियर रजनीश जी और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों, मैं रजनीश जी से आज से करीब 3-4 साल पहले हम लोग की बात हुई थी टेलीफोन, तो मैंने कहा कि आप ये ई रिक्शा वगैरह तो बना ही रहे हैं, ऐसा करें कि ई साइकिल का प्रयोजन कीजिए। मैंने बोला कि नहीं सर बताइए, मैं परचेज भी कर लूँगा। तो बिहार में ई साइकिल का बहुत स्कोप है, और जब मैं 89-91 में जब ISC में पढ़ता था तो पटना आया जाया करता था, तो मैं ट्रेन में साइकिल लेके आता था, और ट्रेन में साइकिल लेकर के फिर पटना में अपना पाटलिपुत्रा कॉलोनी वगैरह सब जहाँ भी जाना होता था जा करके फिर वापस साइकिल ट्रेन में लाद करके फिर मैं अपना कोई और मेरा घर पड़ता है वहाँ चले जाता था, क्योंकि ट्रेन में साइकिल को उठाने की सुविधा थी कंपेयर टू यहाँ पे। नवा संकीर्तन को लेकर 251 कन्याओं के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा मधुबनी के झंझारपुर के अररिया चौक स्थित श्री श्री 108 राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आराम आराम से सब ठंडा में तो सर मेरा सेलेक्ट ठीक है ना। अररिया ग्राम नामनी नगरे पक्षे द्वादशी उपरांत त्रयोदशी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने दरभंगा के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष जीवत सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए टीएमसी शासन में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। टीएमसी सरकार के संरक्षण में गुंडा महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ पे जो लोग कहते थे कि वोट देने के लिए कोई निकलेगा नहीं, क्षेत्र जैसे कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां में 70-75% ऐतिहासिक संख्या में लोग निकल के वोट देने आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो बदलाव है वो बदलाव जमीन पे दिख रहा है। IIT, NIT, एम्स, सड़कें, टनल, इंफ्रास्ट्रक्चर आज मजबूती से वहां पे आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम के बिहाफ पे बोलने वाले उमर अब्दुल्ला कोई नहीं। सामने देखिए सर। आ जाएगा, तुम वहां से आ जाएगा। आज दरभंगा के सर्किट हाउस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंत्री आदरणीय गुरु प्रकाश पासवान जी, हमारे बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रवक्ता भाई प्राणेश कुमार जी,
कि दरभंगा के पावन धरती पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। कि आप लोगों को थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा। हृदय की गहराई से मैं माफी मांगता हूं आप सबसे, लेकिन चूंकि यहाँ का लाल हूं, यहाँ का रहने वाला हूं, लहरिया सराय बदरपुरी मेरा घर हुआ, तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। हमारे साथ यहाँ जिला के यशस्वी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्रीमान जीवत सहनी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, पार्टी के जिला के महामंत्री श्रीमान अंकुर गुप्ता जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के बंधुओं, साथियों, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में 31 वर्ष की एक मेडिकल की छात्रा के साथ एक नृशंस, दुर्दांत, अमानवीय रेप और हत्या की दुर्घटना हुई। पूरा देश आहत है, पूरे देश में लोग मर्माहत हैं, पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन जो दुर्व्यवहार वहां की निरंकुश सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, पीड़िता के परिवार को पीड़िता के डेड बॉडी तक एक्सेस नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके पुत्री के साथ ऐसा हुआ हो, उसकी बॉडी का एक्सेस नहीं मिलने से उस पीड़िता के माता पिता की मानसिक स्थिति क्या होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। एविडेंस टैंपरिंग का भी यहां पे हमें अंदाजा लगता है। कलकत्ता हाईकोर्ट को छोड़िए, पश्चिम बंगाल में कानून की ऐसी अव्यवस्था हो गई है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पे अपनी संवेदनशीलता के साथ खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्टेट में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। हम पूछना चाहते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, प्रियंका गांधी जी, हेमंत जी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द सहानुभूति का, एक शब्द संवेदनशीलता का, एक शब्द आपके ट्वीट पे पोस्ट तक नहीं हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना होती है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं। ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है तो क्या है? ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है तो क्या है? ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? बेटी बेटी में भेद करना, भाजपा शासित प्रदेश में कोई बेटी है तो वो बेटी है, और गैर भाजपा शासित प्रदेश में कोई बेटी है तो उससे इस प्रकार का व्यवहार, ये सिलेक्टिविटी है। जानबूझ करके, कॉन्शियसली, पूरे के पूरे सामूहिक प्रयास के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। ये सरकार के संरक्षण में हुआ है, सरकार के संपोषण में हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी ममता दीदी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष को आपने एक दिन के लिए निष्कासित किया और अगले ही दिन दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस ने फोन करके पीड़िता के परिवार को बोला कि आत्महत्या का मामला है। आज के अखबार की रिपोर्टिंग है, पोस्टमार्टम के बाद यह क्लियर हो गया है कि अमानवीय हिंसा को अंजाम दिया गया है, इनवॉलेंटरी सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है। ममता दीदी, अभी पिछले दिनों संदेश खली में आपके पार्टी के ही पदाधिकारी के संरक्षण में, शाहजहां के संरक्षण में
संदेश खली के दलित आदिवासी महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार से सरकार द्वारा संपोषित रेप को अंजाम दिया जा रहा था। क्या आपकी अंतरात्मा मर गई है? क्या आपका अवचेतन मन सो चुका है? हम सबको ध्यान है साथियों, 2021 का साल था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या बोली थी ममता दीदी आप? खेला होबे। और खेला होबे के नाम पे 2 मई 2021 को जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और आज तक जब से ममता दीदी की सरकार आई है तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान आपके लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में मां माटी मनुष्य की बात करती हैं, कहां गई मां? कहां गई आपकी संवेदनशीलता? भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अस्मिता, ये एक प्राथमिकता का विषय है, प्रतिबद्धता का विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। और यही कारण है कि आज सीता की भूमि से हम चुनौती देते हैं ममता बनर्जी जी को। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नेतृत्व में पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ये निर्भया 2 का कांड है। ममता दीदी, हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा बची है तो आप अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव से ऊपर उठ करके मंगलवार दिन के 11 बजे 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के दरभंगा टावर बड़ा बाजार स्थित राष्ट्रपति महात्मा गांधी चौक पर नगर विधायक ऐच्छिक कोष एवं जिला प्रशासन की स्वीकृति से सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर मार्बल स्ट्रक्चर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह स्थापित किया गया, जो प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी चूक है। इसको लेकर महानगर राजद दरभंगा की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा गया हुआ था। इसके पश्चात प्रधान महासचिव महानगर राजद की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। बापू का अपमान नहीं सहेंगे, प्रशासन होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, अमल निशान हटाना होगा, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, नगर विधायक होश में आओ, नगर विधायक अविलंब इसको हटाना होगा, कमल फूल का झाप अविलंब हटाना होगा, अभी हटाना होगा, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर नहीं सहेंगे, जिला प्रशासन होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, जिला प्रशासन होश में आओ, महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, कमल फूल हटाना होगा, कमल निशान हटाना होगा, नहीं तो होगा चक्का जाम, पूरा दरभंगा चक्का जाम, जिला प्रशासन होश में आओ। स्मारक जो है ये बहुत पुरानी कल्चर में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इनको स्थापित किया गया था। बीच में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जिसका FIR हुआ, मूर्ति को थाना सीज करके थाना के मालखाना में रखा हुआ है। 95 में हम लोगों ने फिर सामाजिक स्तर पर इसका जीर्णोद्धार करा करके पूरा आज तक इसको जो भी लगा, जो भी यहाँ पर झंडोत्तोलन या 2 अक्टूबर 26 जनवरी पर जो भी फंक्शन होता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के
अभी ये ऐच्छिक कोष के द्वारा जो है जिला प्रधान मुख्यमंत्री विभाग है उसके द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। ये अच्छी बात है, हम लोग धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और इसके ऊपर हमारा विरोध है कि इसके ऊपर गांधी जी के प्रतिमा के ऊपर जो एक राष्ट्रीय पार्टी का एक सिंबल लगा दिया गया है वो गलत है, संविधान के खिलाफ है। ये कहीं भी पूरे देश के अंदर किसी भी महान पुरुष के प्रतिमा के ऊपर या बगल में कहीं भी किसी राष्ट्रीय जनता दल किसी भी दल का जो है सिंबल नहीं लगा हुआ, नहीं लगना चाहिए। परंपरा बनेगी, हाँ ये गलत परंपरा का होगा। इसलिए प्रशासन को हम लोगों ने लिख करके बार बार दिया है, प्रशासन को जांच करके इसको हटाया जाए। क्योंकि जब सरकारी स्तर पर बना है तो सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार पदाधिकारी को देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई विवादित चिन्ह महापुरुषों के स्थल पर न लगे, जिससे कि आम आने वाले समय में ये परंपरा बन जाएगी। कल दूसरे लोग आएंगे, दूसरे अपना कल का लगा लेंगे, तो इससे जो है महात्मा गांधी और महापुरुष का जो है अपमान होता है। इसलिए इसको अविलंब जांच कर करके हटाया। लोग धरना पर बैठे हुए यहाँ पर गांधी चौक के पास। आज हम लोग गांधी चौक, पुराना गांधी चौक, सचिन राम जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव जो है उनके नेतृत्व में हम लोग धरना पर बैठे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि अगर किसी चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर उसमें राजनीति होती है तो उसका हम विरोध करते हैं। जिस महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद दिलाया और उसको नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दी, जिसका पोषक भारतीय जनता पार्टी है, और उन्हीं के स्थानीय विधायक के ऐच्छिक कोष से यह निर्माण कराया गया। लेकिन हम लोग को आपत्ति है कि महात्मा गांधी तो एक देश ही नहीं विदेश समूचे जगत के राष्ट्रपिता थे, उनके ऊपर कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको लगाया गया है। उसका हम लोग विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो निर्माण कार्य में जिसकी स्वीकृति दी गई है संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी हैं उसको निर्देशित करें कि उसको हटावे, अन्यथा उस पर विभागीय कार्रवाई करे। अगर इस तरह की बात नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल इससे भी बड़े पैमाने पर हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। मुद्दा है देखिए, कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से जिस पार्टी के लोग, जिस दल के संरक्षक, जिस दल के ध्वजावाहकों ने गांधी जी की हत्या की, आज वो सब लोग सुनियोजित तरीके से उनका ये अपमान करना चाह रहे हैं। जो राष्ट्र के धरोहर हैं, राष्ट्र के पिता हैं, हिंदुस्तान में नहीं देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां लोग गांधी जी को नहीं जानते हों और गांधी जी का सम्मान नहीं करते हों। ये गांधी जी का सम्मान नहीं, कहीं ना कहीं उनके विचारधारा का अपमान है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का जो है अपमान है। जो हमेशा जिस दल के लोग उनको गालियों और गोली से नवाजते रहे, आपने देखा होगा ये भाजपा और आरएसएस के लोग एमपी में उनके ही नेता ने उनके ऊपर उनका पुतला बना के गोली चलाने का काम किया। जब हम राष्ट्रपिता के बारे में अपने सोशल मीडिया, अपने सोशल हैंडल से कुछ लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुष्टिकरण के लोग हैं उनको तो पहले ही मरवा दिया जाना चाहिए था। तो भाजपा की कोशिश करनी साथी है। अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो उनका मौत नहीं कर देते ये लोग। और आज जो उनकी विचारधारा को लेकर चल रहे लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मौलिक करना चाहते हैं, उनकी हत्या और उनको मरवाना चाहते हैं। आज हम लोग इसी के विरोध में यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और डीएम के माध्यम से भी हम लोगों ने सूचना दिया है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सचिन भाई ने पहले भी जाके पूर्व में सूचना दी, प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग ने भी चिट्ठी लिखा कि जो एजेंसीज है उसका पेमेंट रोका जाए। कहीं ना कहीं ये ऐच्छिक कोष से, विधायक के ऐच्छिक कोष से बना हुआ है। बड़े शर्म की बात है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका संज्ञान उन पर नहीं जाता है, लेकिन आज ये सड़क पर उतर के गाय या गौमांस की राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर इनको इतना ही आरटीआई दायर करना है तो दायर करें ना, यूपी में, पूरे भारत में दायर करें और बताएं कि कौन लोग जो है भी फैक्ट्रियाँ चल रही है। तो यहाँ सीधा तुष्टिकरण की राजनीति पे उतर गए हैं। ये देख रहे हैं कि राजद
जमीन पे दरभंगा में मजबूत हो रही है और किसी भी परिस्थिति में इनको इस बार हम लोग घर बिठाने का काम करेंगे। और इसी माध्यम से हम लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं, उनकी नीति का विरोध कर रहे हैं और हम लोग सरकार से अविलंब मांग करते हैं इसको लेकर के हम लोग को चुनाव आयोग भी जाना पड़े या देश के बड़े नेताओं तक भी, ये राष्ट्रपति तक भी ये संज्ञान पहुंचाना पड़े तो हम लोग पहुंचाएंगे। हम लोग सक्षम हैं, सड़क पे उतरे हैं, लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस पर से कमल फूल को नहीं हटाया जाएगा। कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ बैठने का? दरभंगा महानगर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में और बतौर प्रधान महासचिव महानगर राज्य दरभंगा हमने दिनांक 12 अगस्त 2024 को दरभंगा जिलाधिकारी महोदय को इस विषय से अवगत कराया था कि दरभंगा शहर के बापू चौक अवस्थित जो प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आदमकद प्रतिमा है, उसके ऊपर में जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है स्थापित कर दिया गया। उसके बाद पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पुनः हमने 17 अगस्त को एक और आवेदन दिया जिसमें हमने एक इसकी प्रति जो है राज्य चुनाव आयोग को भेजा है और एक हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, एक नगर आयुक्त महोदय को दिया है, संबंधित थाने को दिया है। तो आज हम लोग पुनः उस पर जब कोई कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, उसको लेकर के 1 दिवसीय धरना पर हम लोग यहाँ महानगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी यह मांग है कि अविलंब इसकी जांच करवा करके इसको अविलंब हटाया जाए। अगर राष्ट्रीय फूल कमल है, आपका चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल है और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और जिला पदाधिकारी जो है, हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे वो आज अपना चुनाव चिन्ह बापू के स्मारक पर स्थापित करना चाहते हैं। इसको महानगर राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में अगर इस पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बात को लेकर आंदोलन करेंगे कि आज अगर हम लोग झुक गए तो यही चीज पूरे देश में ये लोग कर देंगे। इसकी जो मानसिकता है उसको हम लोग बदल के रहेंगे और जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं या विलंब कार्रवाई करे और जो इसकी निर्माण की जो राशि निर्धारित की गई है उसका 25% भी खर्च नहीं किया गया। हम इसकी भी मांग करते हैं। परिचय दीजिए। सचिन राम, प्रधान महासचिव महानगर राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। इंसाफ मंच ने डीएम एसएसपी के समक्ष किया प्रदर्शन। भालपट्टी में विकास राशि में लूट की जांच हो, मकसूद आलम पप्पू खान। दरभंगा एसपी शर्म करो, दरभंगा एसपी शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भालपट्टी में लूट करने वाले पर कार्रवाई करने दरभंगा डीएम जवाब दे। भालपट्टी पंचायत में लूट करने वाले जनप्रतिनिधि तो अनुरागी है, अभी तो अनुरागी है। आज दरभंगा डीएम और एसएसपी के समक्ष इंसाफ मंच की ओर से प्रदर्शन है विभिन्न मांगों को लेकर के। पिछले दिन भी हम लोगों ने दरभंगा के डीआईजी से बताए थे कि देवरा बंधौली की जो घटनाएं हुई है वो झूठा जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस किया जाए। विजय यादव पर एफआईआर है, उसकी गिरफ्तारी हो। जो लूट का गबन का जो आरोपित है वहाँ जीव उन पर आज हम लोग दरभंगा के आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से दरभंगा के एसएसपी साहब और डीएम साहब से कहने आए हैं कि हम लोग लगातार पिछले कई महीनों से प्रमुख मांगों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें कोई निर्णायक हम लोग फिर से उनसे कहने आए हैं। 274 है, सदर कांड संख्या 278 है, जाले 100 करके हम लोग आज पुनः फिर से दरभंगा डीएम साहब और एसएसपी साहब के सामने कहना चाहेंगे कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और आरटीआई की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आलोक में बीडीओ साहब स्थल पर गए, निरीक्षण उपलब्ध है। उसमें बीडीओ साहब ने कहा कि इस पूरे मामले में अनियमितता पाई गई है, इस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यहाँ अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो